तो हेलो दोस्तों, मैं एक शायरी लिखा हूँ, पहले उसको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ओ पथ के राही तू आगे बढ़ जा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। ओ पथ के राही तू आगे बढ़ जा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। क्योंकि रुकावटें आएंगी, लोग डराएंगे, हालात तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर तू बस चलते रहे मुसाफिर, मगर तू चलते रहा ए मंजिल के मुसाफिर। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में ही, मैं कहा वो पथ के राही तू आगे बढ़ जा, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ शुरू से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे से चैनल पे, ठीक है, गुरुकुल गुरुजी पे। और आज हम लोग इस चैनल में सीखेंगे कि समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हर साल बोर्ड में जो है यह पूछा जाता है। अच्छा ठीक, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, उसके लिए पहले सूत्र होता है C इक्वल टू क्या होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपान में होता है D, ठीक है। इसमें K क्या है बताइए। K जो है यह माध्यम का, यह K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। इसमें A क्या है तो प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का ठीक क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है, और D क्या है आपका, D प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है, ठीक है। तो इतने जानकारी हो गया। कभी भी अगर आपसे कहेगा कि समांतर पर संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपान D। अब ये दोस्तों ये सूत्र कैसे आया, इस सूत्र को हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, देखते हैं इसको आगे, ठीक। देखिए जैसे आप ये देख रहे हो जो डायग्राम, इसमें ये वाला एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है D है, ठीक है। और इनके बीच क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। एक प्लेट को जो है हम लोग प्लस Q आवेश दिए हैं, तो और दूसरे प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, तो दूसरे प्लेट पर प्रेरण के द्वारा जो है ऋण आवेश जो है धन आवेश के बराबर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार का जो बना समांतर पर संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। इसमें ये वाला प्लेट X प्लेट, ये वाला प्लेट क्या है Y प्लेट, दो प्लेटें हैं X प्लेट और Y प्लेट। चलिए दोस्तों, इसको जो अभी इसके पहले जो ये वाला सूत्र था, इस सूत्र को मैं निकाल के दिखाता हूं कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच ठीक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो तीव्रता निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला तीव्रता का, ये होता है E इक्वल टू होता है, क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलिए सही है। इसमें सिग्मा क्या है बताइए, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपान में A। क्या होता है Q अपान में A। और इस सिग्मा बराबर Q अपान में A, इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, E इक्वल टू हो जाएगा Q बटा में हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट। मान के चलिए कि पहले प्लेटों के बीच में क्या है वायु है, तो वायु के लिए जो है हम लोग मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन बन रहा है E इक्वल टू Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, क्लियर। अच्छा अब जो है क्या हम लोग करेंगे कि चूंकि
हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि प्लेटों के बीच अगर हमें निकालना है, प्लेटों के बीच अगर हमें विभवांतर पता करना है, विभवांतर, तो कैसे निकाला जाएगा बताइए। विभवांतर, तो विभवांतर का सूत्र आप लोग जानते हो, क्या होता है, v बराबर होता है E इंटू डी होता है, d, और d के जगह पे हम लोग यहाँ पे देखिए बीच की दूरी E इंटू डी, चूंकि सूत्र होता है ना E बराबर होता है ना v अपान में d होता है ना, तो यहीं से आपका v बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा। बोलिए सही है, सही है। तो आगे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो E का मान है उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे E का मान जो है क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, E की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डी अपान में क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट। ये जो q है, ये q है ना, क्यू डी बटा में a एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र, ठीक है ना, की धारिता निकालना है तो धारिता का सूत्र सब लोग जानते हो कि सूत्र होता है आपका C इक्वल टू होता है Q अपान में V होता है ना। तो यहाँ से C इक्वल टू Q तो अपने जगह पे रहेगा और V के जगह पे ये जो लाए हैं उसको उठा के रख देंगे, तो क्या होगा बताइए, क्यू डी बटा में हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। जो ये a एप्सिलॉन नॉट है इसको ऊपर भेजेंगे तो और ये q से q क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा और a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपान में d। और चूंकि इन प्लेटों के बीच में क्या था, वायु था, वायु था, तो इसलिए यहाँ पे c नोट दे देते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच ठीक है, के परावैद्युतांक है ना वाला माध्यम स्थित है, तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा फार्मूला सी के इक्वल टू हो जाएगा है ना, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या हो जाएगा, डी। ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर हम संबंध निकालते हैं तो सी नॉट अपान में यहाँ पे सी के लिखते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा भाई, के बराबर आ जाएगा। बोलिए सही है, चलिए सही है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए विधो देख लीजिए कैसे क्या निकाले हैं। पहले हम लोग जो है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं, उसके बाद से हम जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो है फार्मूला निकाल लिए हैं, हम लोग सिग्मा निकाल लिए हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू बटा में ए। उसके बाद से हम लोग जो है ये जो सिग्मा का फार्मूला उठाकर कहाँ रख दिए, ई वाले में, तो यहाँ पे ई बराबर क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर प्लेटों के बीच विभवांतर निकाले, v इक्वल टू ई इंटू डी हो गया, v इक्वल टू क्यू डी अपन में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता c इक्वल टू क्यू अपन v लिख लिए, ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का जो व्यंजक है वो सूत्र क्या था, c इक्वल टू क्या था, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या था, डी। सही है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो संधारित्र की जो धारिता है वह प्रोपोर्शनल है किसके, के, यानी कि माध्यम पर ये डिपेंड करता है। यह जो है प्लेटों के बीच में जो स्थित जो माध्यम का जो परावैद्युतांक है उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर जो है ना किसी जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम लोग परावैद्युतांक पदार्थ को भर देते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। बोलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब दूसरा, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा, प्लेटों की क्षेत्रफल पर, प्लेटों की, ठीक है, कि क्षेत्रफल पर, तो प्लेटों की क्षेत्रफल पे कैसे होगा, तो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A। यानी कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज, अगर A का मान ज्यादा तो C का भी मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे देखिए, अब तीसरा क्या इसमें बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है आप लोगों का C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D।
मतलब कि अगर प्लेटों के बीच अगर दूरी ज्यादा होगी तो धारिता क्या होगी, कम होगी, समझ ना। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी है ना, बढ़ाने पर धारिता ठीक ना कम हो जाती है, ठीक ना। अगर धारिता बढ़ाना है तो दूरी को क्या करेंगे, दूरी को घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।